गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आज की जो वीडियो है हमारी रहेगी क्लास 7th और 8th की जेनरिक वर्कशीट नंबर 21 पे। आपको याद होगा कि कल हमने वर्कशीट नंबर 20 डिस्कस करी थी, तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21, जो कि आज है ये आपकी हिंदी की वर्कशीट। किसकी वर्कशीट है बच्चों? ये है हिंदी की वर्कशीट। सावन के महीने के आगमन से भारतवर्ष में त्योहारों का तांता लग जाता है, मतलब एक के बाद एक त्यौहार आते रहते हैं। ठीक है, चाहे वह हमारे लोक पर्व हो या फिर राष्ट्र पर्व। राष्ट्र पर्व कौन से हो गए? जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, या फिर लोक पर्व हो गए जैसे कि तीज। ठीक है, साहिल तीज के अवसर पे बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है, क्योंकि दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने का मौका जो मिल जाता है और उसको दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आता है, उसे बहुत पसंद है। वह अपने दादाजी के साथ रंग बिरंगी पतंगे लाता है तथा पतंगों को लेकर उधेड़-बुन में लगा रहता है। आओ हम दिए गए चित्रों में रंग भरें और पतंग उड़ाने के संदर्भ में अपनी जानकारी को भी साझा करें। तो बच्चों, आपको पहला कार्य क्या करना है? पहला कार्य है आपको ये जो चित्र दिया गया है उसको आप रंगीन बनाइए। आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार से चित्र बनाइए और इसको बहुत सुंदर से कलर कीजिए। ठीक है, दूसरा आपको क्या बोला गया है? अपनी पसंद की पतंग का एक चित्र बनाएं। तो आप सभी को पता है बच्चों, पतंग बनाना बहुत ही आसान है। आपको इस तरीके से लाइन खींचनी है, ये आपकी डोर हो गई और ये लीजिए आपकी पतंग तैयार। आप अलग अलग रंग भी चूज़ कर सकते हैं, जितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं आप पतंग बनाने में अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद है दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती है? तो बच्चों, दिल्ली में पतंग 15 अगस्त को उड़ाई जाती है। कौन सा अवसर होता है बच्चों? कौन सा होता है? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर में दिल्ली में पतंग उड़ाई जाती है। दूसरा है आपका भारत के विभिन्न निम्नलिखित राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है? उनका नाम लिखें। तो बच्चों, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग जगह दी गई है। हर स्टेट में अलग अलग रीज़न से पतंग उड़ाई जाती है। जैसे कि केरल में बच्चों जब पोंगल का फेस्टिवल आता है, केरल में जब पोंगल आता है तो पतंग उड़ाई जाती है। और गुजरात में भी एक फेस्टिवल बहुत फेमस है जिसमें कि पतंग उड़ाई जाती है। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है बच्चों, पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं? पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं? तो बच्चों, ये है आपकी पतंग नंबर 1, इसमें आपको वर्ग काउंट करके लिखने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि पतंग नंबर 2 में कितने त्रिभुज हैं? इसमें आपको त्रिभुज बताने हैं। त्रिभुज होता है ये जिसके 3 कोण होते हैं, जिसकी 3 लाइनें होती हैं। तो देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें टोटल कितने त्रिभुज है? इसमें 8 त्रिभुज हैं। वर्ग भी अब ये काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग उड़ाने से संबंधित आप भी अपने अनुभवों के बारे में बताएं। तो बच्चों, पतंग उड़ाने से संबंधित आप अपने अनुभव लिख सकते हैं कि आपको पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। आप छत पे जाके अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्तों के साथ पतंग उड़ाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पतंग उड़ाते हैं। आपको दूसरों की पतंग काटने में बहुत मज़ा आता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथ का पूरा ध्यान रखते हैं कि आपका हाथ मांझे से ना कटे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हमें पतंग उड़ाते हुए क्या सावधानी रखनी चाहिए? बच्चों, हमें पतंग उड़ाते हुए सबसे पहले तो यही सावधानी रखनी चाहिए कि जो मांझा है उससे आपका हाथ ना कटे। मांझे से हाथ ना कटे। ठीक है, दूसरा हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि हमें ध्यान रखना चाहिए, कई बार क्या होता है कि पतंग उड़ाते उड़ाते हम छत के कोने पे चल जाते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि बच्चे छत से गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि वो पतंग उड़ा रहे थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ों का। तो ये दोनों चीज़ों का बहुत मेन ध्यान रखना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि उससे पक्षियों को कोई हानि ना हो, पक्षियों को कोई हानि ना हो। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट थी जिसमें अभी हमें 2 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं। एक तो हमें करना है कि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान में कौन से पर्व पर पतंग उड़ाई जाती है। दूसरा हमें बताना है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो राजस्थान है उसमें कब पतंग उड़ाई जाती है? राजस्थान में उड़ाई जाती है बसंत पंचमी के टाइम।
कब उड़ाई जाती है? बसंत पंचमी को। और बसंत पंचमी को। और इसके अलावा अगर बात करें गुजरात की, तो बच्चों गुजरात में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है। तो गुजरात हरियाणा में मकर संक्रांति पर, राजस्थान में बसंत पंचमी पर, और केरल में पोंगल के त्यौहार पर पतंग उड़ाई जाती है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन रह गया था वो था पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं। तो बच्चों देखते हैं पतंग नंबर 1 के वर्ग। अगर आप काउंट करें तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बाय 5 के हैं, तो ये कितने हो गए? 25। 25 तो बच्चों आपके छोटे छोटे वर्ग हो गए। 5 इस तरफ है, 5 इस तरफ है, 5 बाय गुणा 5 करोगे तो ये हो गए 25। और एक पूरा ये जो आपकी पतंग है ये पूरा एक वर्ग है। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 26। कितने वर्ग है? 26। और त्रिभुज कितने थे? 8। गुजरात और हरियाणा में बच्चों कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? मकर संक्रांति। राजस्थान में बसंत पंचमी या पोंगल, आपका केरल में। बच्चों इसके नीचे यहाँ पे एक साहिल की कविता दी गई है, जरा पढ़ते हैं उसे। पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील तो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। तो बच्चों आप भी देखिए ये छोटी सी कविता और लेकिन कितनी प्यारी लिखी है। आप भी इस कविता से प्रेरित होकर एक अच्छी सी कविता लिखिए अपने नोटबुक में और अपने टीचर को ज़रूर भेजिए। तो बच्चों यही थी हमारी आज की क्लास 7th 8th की जेनरिक वर्कशीट नंबर 21, जिसमें हमने पतंग के बारे में पढ़ा। ये थी आपकी हिंदी की वर्कशीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।